नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डेटा रजिस्टर बीट मींस डेटा हैंडलिंग ऑपरेशन को कैसे यूज करना है। मींस किसी भी डेटा को मूव करा के कैसे उसको एनओएनसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़े बड़े कंपनी में जाओगे या फिर बड़े इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम बनाया जाता है। वहां पे हमको डेटा को मूव करा के किसी आउटपुट या फिर इनपुट को हाई करना होता है। तो हम कैसे यूज करते हैं डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम को, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप अगर सपोज ये सोच रहे हैं कि मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं तो एनओएनसी के यूज से बना सकता हूं प्रोग्राम, तो मैं इसके बारे में क्यों स्टडी करूं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी और के प्रोग्राम को जब रीड करेंगे, आप सपोज प्रोग्रामर है, आप किसी कंपनी में गए, किसी ने अगर ये इस तरह डेटा हैंडलिंग बीट यूज किया है या फिर बी बीट, एस बी और एल एफ ये यूज किया है, तो आप उस समय अगर उस समय बीट को नहीं समझ पाएंगे ये क्यों यूज हुआ, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो इसके लिए सब के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मींस कौन सा बिट क्यों यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों से, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो पहले मिले और आप देख पाएं कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है। या फिर अभी हम तो ये पढ़े कि टाइप ऑफ बीट यूज इन विथ पीएलसी। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डेटा रजिस्टर के भी बारे में स्टडी करेंगे, तो उन सबका अपडेट आपको मिलते रहे दोस्तों। तो हम चलते हैं अब GXWorks 3 सॉफ्टवेयर पे। हम ये समझते हैं कि डेटा लॉगिन डेटाबेस रजिस्टर को कैसे यूज करना है। प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देन आफ्टर हम ये समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। दोस्तों अब हम आ गए एक न्यू पेज पे और यहां से मैं डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम को इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं, आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं लिख देता हूं यहां पे LD स्पेस D 10.0, ठीक है, ये हमारा डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम है। देखिए मैंने इनपुट में ये ना X ना M कुछ भी मैंने यूज नहीं किया, ना स्टेप रिले ना मेमोरी बीट। मैंने एक डेटा रजिस्टर को एज ए इनपुट की तरह यूज किया, एज ए NO के फॉर्म में, और यहाँ पे OUT आउट Y0 में लिख लेता हूं, ठीक है। ये हमारा डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं कॉपी करके मैं इनपुट और आउटपुट की तरह दोनों की तरह कैसे यूज करेंगे। Ctrl+C से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंसर्ट में प्रेस करके यहाँ पे प्लेस ले लेता हूं, एल्ट, और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये एक शॉर्टकट की है, मैं कैसे यूज करना है मैं आपको बता रखा हूं। यहाँ पे मैं 8 कर देता हूं और 8 तक चाहिए और 1 का इंक्रीमेंट Y0 to Y1, ठीक है, और इसको एक्सिक्यूट कर देता हूं। अभी देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पे राइट हो गया। D10.0 मींस डेटा रजिस्टर D10 का अगर बीट 0 मींस B0 बीट हाई होता है तो मेरा Y0 ऑन होगा, और इसी तरह D10.1 में मींस जो भी वैल्यू मैं मूव करूंगा उसके हिसाब से मेरा Y1 हाई होगा। तो ये देखिए डेटा रजिस्टर को मैंने एज ए इनपुट की तरह यूज किया। हम इसको आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। आउटपुट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे LD और यहाँ पे लिख देता हूं M0, ठीक है, या फिर X0 कुछ भी लिख सकते हैं, और OUT आउट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं D20.0 से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। 0 1 2 3 कुछ भी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको आउटपुट की तरह भी यूज कर सकता हूँ, इनपुट की तरह भी यूज कर सकता हूँ। देन आफ्टर मैं इसको आउटपुट की तरह कुछ यूज करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, देन आफ्टर पेस्ट करके मैं बताता हूँ कि कैसे यूज करना है। आपको Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+Alt और V के साथ प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और इसमें भी मैं 8 तक ही मूव करा देता हूं। आप 16 तक मूव करा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 16 मूव करा देता हूं। 16 तक मींस 16 लाइन तक आप ये प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 16 तक मेरा इंस्ट्रक्शन लिखा गया होगा आउटपुट के फॉर्म में। यहाँ पे M0 से मेरा D20.0 ऑन हो गया, D20.1। तो ये देखिए ये डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम है। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसमें देखिए मैंने D0 को यूज किया, D10 को यूज कर सकते हैं, मींस किसी डेटा रजिस्टर को एज ए इनपुट आउटपुट की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करके हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये बीट कैसे मेरे हाई होंगे। तो ये आप कई बार जब किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी बड़े बड़े कंपनी में जाएंगे तो कुछ इस टाइप का बीट मिलेगा, तो आप वहां पे फंसे ना कि यार ये क्या लिखा है। तो आपको उससे बचने के लिए ये पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद आप डेबग में जाइए और इसे सिमुलेट करके मैं देन आफ्टर बताता हूं कि कैसे इसको यूज करना है और इसका मतलब कैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं जैसे ही D10.0 को शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करूंगा तो मेरा Y0 हाई हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ ऑनलाइन में आइए, ऑनलाइन में आने के बाद यहाँ मॉनिटर में जाइए, मॉनिटर में जाने के बाद यहाँ पे
डिवाइस बफर मेमोरी बैच में चले जाइए और यहाँ पे उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे D10 यूज कर लेता हूँ। D10 की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रोग्राम में जाता हूँ और D10.0 को मैं हाई कर देता हूँ, ठीक है। और वंस अगेन यहाँ पे डिवाइस बफर मेमोरी में आइए तो यहाँ पे देखिए 1 मूव है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने वहां पे क्या किया था यहाँ पे, और देखिए D10.0 को मैंने हाई कर रखा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। और ऑफ करने के बाद इसमें से किसी को भी हाई करना है, सपोज अगर D10.1 को हाई करना तो इसमें अगर मैं 2 मूव करा दूं, D10 में अगर मैं 2 मूव करा दूं तो ये बिट हाई हो जाएगा। इसको कैसे मूव कराएंगे, देखिए D10 मीन्स 2 ये वैल्यू, और D10 यहाँ पे 2, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, 1 कर दिया तो आप यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में जाने के बाद ये बिट मेरा हाई हो गया होगा। यहाँ पे देखिए D10.2 ये मेरा हाई हो गया। वंस अगेन अगर इसको और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे वॉच में चले जाए, वॉच, और यहाँ पे वॉच विंडो 1 में चले जाइए और यहाँ पे मैं D10 लिख देता हूँ। D10 में जो भी वैल्यू मैं मूव करूंगा या फिर इसको देख सकते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जाने के बाद स्टार्ट वॉचिंग कर दीजिए तो यहाँ पे अभी क्या वैल्यू है उसको आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको हाई कर देता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूं और D10.3 को हाई करता हूं तो D10 में देखिए क्या वैल्यू मूव होगा, 8 मूव हो गया। अगर मैं D10.4 को हाई कर देता हूं तभी देखिए 24 हाई हो गया, मीन्स 24 वैल्यू मूव हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे और सपोज D10 में यहाँ पे मैं 64 मूव करा देता हूं, सॉरी 64। अब हम देखते हैं कि कौन सा बीट हाई है। अब यहाँ पे 64 पे देखिए कौन, यहाँ पे 10.6 मेरा बीट हाई है। तो इस तरीके से मींस अब 2 के पावर n के फॉर्मेट में ये मेरा बीट हाई होता है। 2 के पावर n के फॉर्मेट में अगर 2 के पावर 1 है तो 2 मींस 2, अगर 2 का पावर मूव होने पे इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ पे 10.1 ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे 64 है और यहाँ पे मैं अगर 2 मूव करा देता हूँ 2, तो देखिए ये मेरा बीट हाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 मूव करा देता हूँ तो ये 10.3 मेरा 4 मूव करा दिया तो यहाँ देखिए 10.2 ऑन हो गया। ऐसे आप 2 के पावर n के फॉर्म में आप इसको हाई कर सकते हैं। दोस्तों ये डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम है, थोड़ा इसको समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, बट आप अगर इस पे कमांड कर लेते तो प्रोग्राम राइट करना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज मैं अगर M0 को हाई करूंगा तो D20.0 हाई मेरा हो जाएगा बीट। अब देखिए अगर आप देखना ये चाहते हैं कि D20 में क्या वैल्यू मूव हुआ तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 वैल्यू मूव होगा। और मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वंस अगेन आप चले जाइए यहाँ पे ऑनलाइन में वॉच डेटा, वॉच विंडो में, और यहाँ पे वॉच विंडो 1 में मैं यहाँ पे D20 लिख देता हूँ। D20 की वैल्यू मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे D20। ये डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम है, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी, बट अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इजिली इस पे हैंडल कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत आसानी से प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए मेरा D20 में 1 मूव है, M0 मैंने हाई किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, सॉरी M0 को मैं ऑफ कर देता हूँ तो देखिए 0 मूव हो जाएगा। वंस अगेन मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। अगर मैं M4 ऑन करूंगा तो M4 ऑन होने से क्या होगा, D20.4 में हमारा कुछ वैल्यू मूव होगा और वो वैल्यू क्या होगा वो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए जो अंत वाले ये 4 है ना, 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 4 मीन्स 16 मूव होगा। अगर 2 का पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 मूव होगा। M3 में जैसे ही हाई करूंगा तो देखिए यहाँ पे 8 मूव हो जाएगा। मीन्स ये जो अंत वाला है 20.4 है ना, ये 2 के पावर n में वो वैल्यू को दिखाएगा। अगर 2 के पावर 8 का फॉर्म देखना चाहते हैं कि अगर 2 का पावर 8 हो तो आई थिंक 128 होता है, तो मैं इसको M8 को ऑन करता हूं। देखिए सॉरी 256 होता है। अगर 2 के पावर 8 करेंगे तो 256 वैल्यू आएगी। मीन्स अगर 2 के पावर 9 मूव करेंगे तो 512 आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको हाई करता हूं, देखिए 512 ये हाई हो गया। मीन्स जो ये अंत का पावर है ना D20.7 तो 2 के पावर 7 मीन्स अगर ये बीट हाई हुआ तो 2 के पावर 70 वैल्यू हमारे डेटा रजिस्टर D20 में मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज करके हम डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम को बनाते हैं। मीन्स इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि डेटा हैंडलिंग बेस करके कैसे एनो और उसी को कैसे आउटपुट की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम, इस पे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा समझाने का मकसद ये था कि आप ये समझ पाए कि बीट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम डेटा बीट को भी यूज कर सकते हैं एज अ
GX वर्क 3 सॉफ्टवेयर में या फिर GX वर्क 2 में। तो ये डेटा हैंडलिंग बेस्ड प्रोग्राम था दोस्तों। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी तरह का कोई सजेशन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।